welcome to this new episode. As you would have rightly guessed, today we are going to talk about Mere Mehboob, the Muslim social movie that was released in 1964 and the soundtrack of which was released on Angel Records in the year 1963. This movie basically shows you glimpses of the erstwhile Lucknow city and Aligarh Muslim University. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फेमस रेजिडेंशियल हॉल है या जो क्लॉक टावर है वो इस मूवी में दिखाया गया है और ख़ास करके वो जो गाना है मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, उसमें आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस आइकॉनिक यूनिवर्सिटी हॉल को देख सकते हैं। तो बड़ा हिस्टोरिकल सी मूवी होगी आज की डेट में कि उस ज़माने में कैसा वो हॉल दिखता होगा। दैट वाज कैप्चर्ड ऑन सेल्यूलॉइड। मूवी में बहुत नामचीन आर्टिस्ट्स थे, अशोक कुमार साहब थे, राजेंद्र कुमार जी थे और अमिता थी, साधना थी। लेकिन इस मूवी का मेरे लिए या हम सब के लिए जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो था इसके गाने। नौशाद साहब की म्यूज़िक थी, शकील साहब के गीत थे और जैसा कि आमतौर पे इन लोगों का जो कॉम्बिनेशन था वो कयामत करता था। बेहतरीन म्यूज़िक, फैंटास्टिक डिलीवरी बाई मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर एंड टीम, और शायरी का तो खैर कहना ही क्या। खास करके इसका जो गाना है, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चराग जलते हैं। ये जो दो लाइन है कितनी खूबसूरत लाइनें हैं और क्या लिखा है शकील साहब ने, क्या म्यूज़िक दी है इसमें नौशाद अली ने। और मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मुझे याद है कि इसमें शायद जो कॉमेडियन थे वो शायद जॉनी वॉकर थे। उन्होंने कहा था कि कलम तोड़ दे रोशनाई पी जा और कुछ ऐसा लिख कि मतलब लोग वाह वाह कर उठें। और फिर ये गाना शुरू होता है मूवी में। तो इसमें जो लिरिकल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं वो आपको इस फिल्म के सारे गानों में मिलेगी। मेरा ख्याल से निम्मी भी थी इसमें। तो ये मूवी का जो साउंड ट्रैक है वो एंजल पे रिलीज हो गया था 1963 में और बाद में ये रिकॉर्ड कंपनी ने ग्रूव डोडियन पे भी बनाया था MOCE सीरीज के अंतर्गत। वो रिकॉर्ड बहुत रेयर है, एंजल वाला मिल जाता है आपको ठीक ठाक प्राइस में। एंजल की प्रेसिंग मिल जाती है, रिकॉर्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन फ्रॉम द कलेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द वन दैट इज ऑलवेज डिजायरेबल इज द MOCE 1163 इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली। तो मैं एक बार आपको उसका जैकेट दिखाता हूं जो कि आपने इस वीडियो के ओपनिंग में देखा होगा। उसका रिवर्स जो है वो ये है, रिवर्स साइड उसकी ये है। आप इसमें देख सकते हैं निम्मी हैं, राजेंद्र कुमार हैं, इन दोनों ने भाई बहन का रोल किया था और साधना जी हैं, अशोक कुमार साहब हैं। और टिपिकल जो नवाबी बैकग्राउंड पे मूवीज़ उस समय लाजमी था क्योंकि नवाबी अभी ख़त्म नहीं हुई थी पूरी तरह से, उसका आफ्टर इफेक्ट रह गया था सोसाइटी में, उसी पे आधारित ये मूवी थी। गाने तो खैर मैंने जैसा आपको बताया कमाल के थे। ये एंजल का बड़ा सा लोगो। और आज ये रिकॉर्ड हम प्ले करेंगे अपने इस नए टर्न टेबल पे जो कि लास्ट वीक मैंने इसको सेटअप किया है। अब इसके ऊपर आज हम इसके गानों को थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे। ये तो हुई इस रिकॉर्ड से रिलेटेड बात। दूसरी बात जो मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हम बहुत हाई एंड टर्न टेबल या क्या हम कोई बहुत हाई एंड कार्ट्रिज यूज करें तो क्या गाने बहुत खूबसूरत हो जाएंगे और अच्छे बजेंगे। मेरा जवाब है नहीं बजेंगे। इस पे कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि हिंदुस्तानी गाने क्यों नहीं बजेंगे अच्छे। तो भाई ऐसा है कि जब भी आप किसी साउंड ट्रैक को प्ले करते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को प्ले करते हैं, तो उस समय क्या रिकॉर्डिंग टेक्निक यूज हुई थी उसके मुताबिक जो चीजें अवेलेबल थी या उसके मुताबिक जो गैजेट्स और इक्विपमेंट्स मार्केट में बिक रहे थे या उन दोनों को सिंक करके चीजें बनाई गई थी। अब लायरा हेलिकॉन की कार्ट्रिज अगर है वो आती है 10-11 लाख रुपए की, सिर्फ कार्ट्रिज लायरा हेलिकॉन की। कोएत्सु गोल्ड वो भी 12-14 लाख की कार्ट्रिज है।
तो क्या अगर मैं उस कार्ट्रिज को लगा लूं तो मेरे महबूब का रिकॉर्ड कुछ बहुत अच्छा बज जाएगा? बिल्कुल नहीं बजेगा, क्योंकि वो कार्ट्रिजेस इसलिए यूज होती हैं उन रिकॉर्डिंग्स के लिए जिसमें कि बहुत ज्यादा आपके डिटेल्स कैप्चर्ड हो, जिसकी रिकॉर्डिंग बहुत उन्नत हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है बहुत वाइड हो। हमारी जो बॉलीवुड फिल्म की जो म्यूजिक थी, खास करके 50, 60, 70s तक मैं कहूंगा, उसमें इतनी जो ऑर्केस्ट्रेशन है या जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा नहीं होती थी। नौशाद साहब एक हारमोनियम, ढोलक और रफ़ी साहब को लेके गाना रिकॉर्ड कर लेते थे। कुछ गाने जो उनके सैड सॉन्ग्स हैं या जो याद में तेरी, इस तरह के जो गाने हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे आप लायरा हेलिकॉन लेकर के? जब आप उसको निडल में जो वो ट्रैवल करेगी तो वो अननेसेसरली ग्रूव नॉइज को एम्पलीफाई करेगी। जो चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं है उनको भी वो रीड करने की कोशिश करेगी और आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस चौपट हो जाएगा। कुछ लोग यहां तक जाते हैं कि वो श्योर V15 जैसी एक डिटेल्ड कार्ट्रिज को भी यूज नहीं करते बॉलीवुड के रिकॉर्ड्स पे, क्योंकि 90% रिकॉर्ड्स जो हमें मिलते हैं वो चले हुए होते हैं और उन पे काम करते हैं M55 या M44.7, ये जो श्योर के 2 नंबर है, ये अच्छा प्ले करते हैं उनको। हाँ, अगर आपके रिकॉर्ड्स बिल्कुल मिंट हैं, एकदम नए हैं और बहुत अच्छे इक्विपमेंट से आए हैं तो आप V15 वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए आर्ग्यूमेंट करना कि नहीं हम इसके ऊपर कोई बहुत हाई फ्रीक्वेंसी कार्ट्रिज लगाएंगे और कुज़मा की टर्नटेबल लगाएंगे, पामर की टर्न, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। बिलीव मी, आई हैव गॉन थ्रू दैट ग्राइंड। आई हैव स्पेंट एनफ मनी, एनफ टाइम, एनफ एनर्जी to finally set up a system which suits my ears and which suits my kind of collection that I have. You can have multiple cartridges, that is for sure. अगर आप कोई नया रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कोई जैज, कोई ब्लूज के गाने सुन रहे हैं जिसमें कि बहुत डिटेल्ड और अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है, जैसे एक लेवल है MOFI, मोफी, मोबाइल फिडेलिटी। मोबाइल फिडेलिटी पे जो रिकॉर्ड्स आज की डेट में आते हैं वो पुराने 70s और 80s के टॉप एल्बम्स को री रिलीज करते हैं, जैसे कि डार्क साइड ऑफ द मून जो 70s में एल्बम आया था, और डायर स्ट्रेट्स के जो एल्बम्स आए थे, लेड ज़ेप के जो एल्बम्स आए थे, वो अब जब मोफी बना रहा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ वाइनल, उसकी मास्टरिंग टेक्निक, सब कुछ ब्रिलियंट है। दे मास्टर इट ऑन द सेम स्टूडर A320 जो स्पूल मशीन थी, वो वही वाला स्पूल प्ले करते हैं, उसी मशीन पे करते हैं और 45 RPM पे रिकॉर्ड करते हैं। तो उस रिकॉर्ड की जो क्वालिटी है, अगर आप डायर स्ट्रेट्स मोफी का सुने या ये पिंक फ्लॉयड डार्क साइड ऑफ द मून सुने, तो वो माइल्स अहेड है अपनी 70s की ओरिजिनल रिलीज से। हमारे साथ परेशानी ये है कि हमारे इंडियन म्यूजिक के स्पूल्स डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, कहाँ चले गए मालूम नहीं। तो हम मोफी जैसी कोई कंपनी को कह भी नहीं सकते कि हमारे साउंड ट्रैक को फिर से रिलीज करो। हमारे लिए ये लिमिटेड एंजल ऑडियंस जो हैं अच्छी कंडीशन में, हमारे लिए वही बचे हुए हैं और हम उनको कलेक्ट कर रहे हैं और उनसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए कभी मोनो कार्ट्रिज, कभी हाई फ्रीक्वेंसी कार्ट्रिज, कभी थोड़ी डिटेल्ड कार्ट्रिज, बेस्ड अपॉन द रिकॉर्ड कंडीशन एंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी यूज करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। किसी ने पूछा था कि मेरा सेटअप क्या है, तो मेरा सेटअप आप लोगों ने देखा है। आई यूज एन आइडलर टर्नटेबल, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता है एंजल रिकॉर्ड्स के लिए। उसकी एक वार्मथ है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे। हालांकि मेरे पास टेक्निक्स का SP10 भी है डायरेक्ट ड्राइव में, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा क्लिनिकल लगता है मुझे। उसकी साउंड एंगेजमेंट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी गैरेट 401 या 301 की लगती है। पेयरअप करें इसको एक बढ़िया SME की टोन आर्म के साथ, एक ढंग का कार्ट्रिज लें। Start with M55E, and once you have a decent collection and once you are hands on using the tone arm and all, क्योंकि नीडल बहुत टूटती है लोगों से और V15 वगैरह की नीडल बहुत फ्रेजाइल होती है, तो you should start with M55E. it's a fantastic cartridge, बहुत डिटेल्ड है, and you can graduate to V50. इसके आगे जाने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप कुछ डिफरेंट तरह की रिकॉर्डिंग्स को प्ले कर रहे हैं। But believe me, Garrett 401 और Garrett 301 has the capability to play just any record. मैंने इस पे मोफी के भी रिकॉर्ड्स बजाए हैं डिफरेंट कार्ट्रिज सेटअप से, and I was just bored.
So that was all about the technical aspect. Now we are coming back to our album. So this is the Angel label of मेरे महबूब. डीप मरून, वर्जिन चमकते हुए ग्रूव्स, और इसमें 8 या 9 गाने थे और सारे के सारे शानदार गाने थे. नंबर था 3AEX5028 और मैट्रिक्स नंबर्स थे 2XJE856 और 2XJE855. ये रिकॉर्ड इजीली अवेलेबल है सिर्फ इसलिए क्योंकि ये साउंड ट्रैक बहुत हिट हुआ था. इसके मल्टीपल प्रेसिंग्स बनी है, बट दिस इज द रिकॉर्ड दैट यू शुड गो फॉर. उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो ओडियन काउंटर पार्ट है वो बहुत रेयर है. वो वंस इन ए ब्लू मून कभी मिल जाता है, और जब भी मिलता है मतलब एक्सेप्टेबल कंडीशन में अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. बट आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिटी लकी क्योंकि मुझे बिल्कुल अनसोल्ड स्टॉक मिल गया था, ब्रांड न्यू. तो वो मैं आपके विजुअल डिलाइट के लिए वो जैकेट भी एक बार दिखाना चाहूंगा. जस्ट मोमेंट. MOCE 1093. Sorry for giving you the wrong number. This is the correct number. MOCE 1093. वही फ्लिप बैक जैकेट, और इसकी पीछे की सफेदी देखिए, निर्मा से भी ज्यादा सफेद है. नो डेंट, नो टेप, नो राइटिंग, नथिंग, एब्सोल्युटली प्रिस्टीन. और यहाँ आपने राइटली नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ओडियन का स्टिकर लग गया है, उसमें एंजल का लगा था. तो ये वो रिकॉर्ड है, ये वो जैकेट है, सॉरी, और ये वो रिकॉर्ड है जो कि आपको देख के लग रहा होगा कि मैंने बड़े जतन से रखा है. आई हैव नेवर प्लेड इट बिकॉज फॉर रेगुलर प्लेज आई हैव गॉट द एंजल एंड आई हैव नेवर एवर प्लेड दिस डिस्क. जस्ट टू शेयर माई हैप्पीनेस विद यू, हियर इज द ओडियन काउंटर पार्ट MOCE 1093. ब्यूटिफुल रिकॉर्ड एंड बिल्कुल ब्लेमिश फ्री कंडीशन में. और अब इसके गाने एक एक करके थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, और उन गानों को सुनने के लिए मैंने एंजल का रिकॉर्ड पहले से ही प्लेटर पे रखा हुआ है. सो लेट्स कम अलोंग एंड लिसन टू इट. हियर वी गो विद द फर्स्ट सॉन्ग, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम. मैं जब भी इस टर्नटेबल को यूज करता हूं, मैं बार बार जस्ट लाइक अ चाइल्ड आई वांट टू प्रेस दिस. दिस इज सच अ जॉय टू यूज द वेरी रेयर पुश स्ट्रोक 401. ये लता जी वाला वर्जन है, साइड 2 में प्ले कर रहा हूं पहले. उसके बाद दूसरा गाना है इस साइड का, वो है तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हाले जार. कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है. जो है मेरा हाले जार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है. उसके बाद ये जो थर्ड सॉन्ग है, तुमसे इजहार हाल कर, ये रफ़ी साहब का बहुत अच्छा गाना. मिल गए तुम, हिजाब टूट गया, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल
हाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। Excellent. Now the second last track, जाने मन एक नजर देख ले, ये बस रवायती सा गाना है। जाने मन एक नजर देख ले, तेरे सदके जीगर देख ले। बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, थोड़ा कव्वाली टाइप है, और ये जो मेरा फेवरेट गाना इस डिस्क का है वो ये है। जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। इस गाने को और नहीं बजाऊंगा, क्योंकि दिस इज अ सॉन्ग विच डिजर्व्स टू बी प्लेड कंप्लीटली। और आ जाते हैं हम फर्स्ट साइड पे। फर्स्ट साइड का जो पहला गाना है वो वही आइकॉनिक सॉन्ग बाय मोहम्मद रफ़ी, मेरे महबूब तुझे मेरे मोहब्बत की कसम। नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। नाउ फॉर द सेकंड सॉन्ग, मेरे महबूब में क्या नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया गाना है। लता जी और आशा जी। लवली। और थर्ड सॉन्ग, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। ओनली शकील कुड राइट इट। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, मैं हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। और आखिरी गीत साइड फर्स्ट का है, अल्लाह बचाए नौजवानों से। ये निम्मी जी पे फिल्माया गया है। मुझे याद है बचपन में हमने बहुत देखा चित्रहार में। I can't help myself pressing this again and again. चाहे नौजवानों से Anyways, so we are done with the songs of Mere Mehboob. You must have got a, you know, a good historical, you know, visit. याद आ गया होगा सबको, सबने ये गाने सुने हैं, बहुत कमाल के गाने हैं। और अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ। I will talk more about my, you know, equipments, कि which all equipments we must be using, you know, to get the, I would not say the best because I still think कि best तो अभी बहुत दूर होगा, but great sound, great satisfying sound, जो आप लोग भी कहते हैं कि मेरे सेटअप से आपको आवाज़ जो निकलती है वो अच्छी लगती है, तो उसके लिए you need a good speaker. Tenoys are very preferable. I use Tenoy Gold monitors. और एक बढ़िया warm amp जो अच्छा काम करे. I find Macintosh to be very good, जो US made है. Luxman also I found to be very good. बाकी और भी हैं, बट आई एम ए मैकिनटॉश गाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2-3 इनके एम्प्स मैंने यूज़ किए हैं, एंड दे वेरी ओबीडियंट, वेरी प्रिसाइज, एंड दे डू द थिंग इन जस्ट द राइट मैनर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि एक्यू फेस ट्राई करें
या और कोई ब्रांड ट्राई करें, कॉर्ड ट्राई करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, बट माई सजेशन इज़ कि जो टॉप के 2-3 ब्रांड्स हैं आप उस पर स्टिक करें, उनमें से कोई भी आप ले लेंगे तो अच्छा काम करेगा। और जहाँ तक टर्नटेबल की बात है, टर्नटेबल का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। I will make one video wherein I'll be talking about the advantages and disadvantages of a idler turntable, a belt-driven turntable, a direct. तो ये 2-3 टर्नटेबल के बारे में हम बात करेंगे कि उसमें हमें कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो I think that will be quite an exciting video. A lot of people have been requesting about it. So that will be for some other episode. But this was all about today. And जाने से पहले एक बार और let's relish this phenomenal jacket in its entire glory, coming straight through the 1963 era. ऐसा लगता है टाइम मशीन में बैठ के आया हो। अब देखें कहीं फॉन्ट लेटर कुछ इसमें ब्रेक नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। सो दिस इज अ हिस्टोरिकल पीस एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, दिस रिकॉर्ड। आई जस्ट डोंट प्ले इट। So thank you very much, guys. I hope you enjoyed today's episode and we'll catch up again. Please do like, comment and subscribe to my channel. It's a pleasure watching the crowd grow. Namaste.